उसकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। आज भी ऐसे ऐसे केस होते हैं कि जहाँ किसी लड़की के साथ में इस तरह की घटना हो जाती है कि समाज इसको बहिष्कार कर देता है। अरे तुम कौन सी समाज की बात कर रहे हो? समाज ने तो उसको बलात्कार कर दिया, ठीक है, और समाज ही अब उसको बहिष्कार कर रहे हो। पहले तुम ये देखो, तुम कौन से समाज के हो, तुम कौन से समाज के हो कि उसको समाज से बाहर कर दो, उसके परिवार को समाज से बाहर कर दो, उसके परिवार को धमकियां दिलवा दो। ये कौन सी समाज की बात कर रहे हो तुम? Hi everyone, welcome back in your channel Young and Thinkers. Where we discuss ideas that matter to you and our nation. Friends, today I am talking about some things that affect to all us. Friends, मैं आपके सामने एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आई हूँ जो हाल ही में घटना घटित हुई है। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ में जो बलात्कार का मामला सामने आया है। फ्रेंड्स, ये घटना में शर्मसार और झकझोर देने वाली घटना है। फ्रेंड्स, इस घटना से न केवल अपराधी की मानसिकता का पता लगता है, बल्कि ये भी पता लगता है कि आज भी उस वर्ग के साथ में, उस समुदाय की महिलाओं के साथ में कितना अत्याचार, कितना भेदभाव और डे पर डे कितना बलात्कार उनके साथ में होता है। फ्रेंड्स, आज आजादी के 75 साल हो चुके हैं और 75 साल बाद भी हमारे देश में जातिवाद का जहर इस तरीके से समाया हुआ है कि लोग बलात्कार करते हैं ये देख के कि किस कैटेगरी की लड़की है। फ्रेंड्स, मैं पूछती हूँ, क्या 1000 साल से इस समुदाय ने इतना अत्याचार झेला, इतनी गुलामी झेली, इतनी दास प्रथाएं झेली, क्या अब भी इस समाज को जीने का हक नहीं है? क्या अब भी समाज को जीने के राइट्स नहीं है? या क्या अब भी इनके साथ में जानवरों वाला सलूक किया जाएगा? आप बताओ फ्रेंड्स, क्या हम किस समाज की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे हम एक और तो बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, एक और हम 700 करोड़ का मंदिरों में, कुंभ में, बड़ी बड़ी जगह खर्च कर रहे हैं मूर्तियों में, तो दूसरी ओर हम एक ऐसे समुदाय के बारे में भी नहीं सोच सकते, ऐसे लोगों के बारे में भी नहीं सोच सकते जिनके साथ में डे पर डे इस तरीके की घटनाएं हो रही है। फ्रेंड्स, बस क्या न्याय केवल FIR तक सीमित रहेगा, या न्याय केवल इसी तक सीमित रहेगा कि जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी, या बस वहीं तक सीमित रहेगा, या कागजी तक सीमित रहेगा, या कागजी दस्तावेज बन के रहेगा वो? बस अमूमन लोग बाग खुश हो जाते हैं आसपास के कि हाँ वो तो पकड़े गया, बस डेट्स ऑल, यही फुल स्टॉप लग जाता है कि पकड़े गया। बस उससे आगे भी सोचा, अगर वो पकड़े गया है ना तो वो छूट भी सकता है। अगर कोई अपराधी पकड़े गया है, किसी ने रेप कर दिया, तो वो छूट भी सकता है ना। क्यों? कानून है, वकील है, सब कुछ है। आइडिया देने वाले तो वकील ही बैठे हैं आज के टाइम में, जो बड़े बड़े रेपिस्ट को छुड़ा लेते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप किस तरीके का समाज चाहते हैं? क्या आप इस तरीके का समाज चाहते हैं कि जहाँ हमारी माँ, बहन बेटियां सुरक्षित रहे, या फिर आप इस तरीके का समाज चाहते हैं कि जहाँ पे अपराधी या बलात्कारी खुलेआम घूमे? आप बताओ, आप किस तरीके का समाज चाहते हो? फ्रेंड्स, हजारों साल तक की गुलामी सहने के बाद भी इस समुदाय ने दोहरी वेदना झेली है। एक तो वो कि वो महिला है, दूसरी वो कि वो उस जाति से है। तो फ्रेंड्स, मैं पूछती हूँ कि आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक उनकी वेदना, उनकी सब कुछ चीख के बोलती रहेगी कि आखिर ये जातिवाद, ये भेदभाव, ये अन्याय, ये कब तक चलेगा? फ्रेंड्स, आप बताओगे फ्रेंड्स? आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना होगा फ्रेंड्स। अरे ठीक है, हमारा विश्वास होना चाहिए, आस्था में हमारा विश्वास होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आस्था हमारे मन मस्तिष्क पे इस तरीके से हावी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने विज्ञान को भूल जाए, हम अपने साइंस को भूल जाए, हम अपने तार्किक को भूल जाए। इस तरीके से हावी नहीं होना चाहिए। अगर एक लड़की का रेप हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दलित बेटी का रेप हुआ है। वो अमूमन वो किसी भी वर्ग की बेटी हो सकती है, अमूमन भारत की बेटी है वो। तो उसके बारे में ये नहीं कि एक वर्ग ही सोचेगा, एक वर्ग को पीड़ा होगी। उस लड़की के बारे में सबको संवेदनाएं होनी चाहिए, सब वर्ग को संवेदनाएं होनी चाहिए उस लड़की के बारे में। जब उस लड़की का शरीर नाले में पड़ा हुआ मिला और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, तो आप सोच लो, अगर आप दिमाग में रख के देखो कि उस लड़की की जगह अगर आपको फैमिली मेंबर होता तो आपके ऊपर क्या बीतती। उस लड़की के पेरेंट्स ने, उस लड़की के माँ बाप ने जब वो लड़की देखी तो वे बेहोश हो गए, गिर पड़े। इसका मतलब ये है कि उस लड़की की जो बॉडी इस तरीके से हो रखी थी कि वो उस चीज का सदमा को बर्दाश्त नहीं कर सके। और पुलिस ने 3 दिन बाद कार्रवाई की चीज को लेके। और पुलिस ने जब कार्रवाई की, जब इस मुद्दे के ऊपर किसी 1-2 सांसद ने सवाल उठाया है। और NCRB के अनुसार हमारे देश में आज भी
एससी के 2022 की रिपोर्ट के अनुसार एससी के 58,000 केस दर्ज है और एसटी के लगभग 11,000 केस दर्ज है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। 2023 और 24 की तो अभी आया ही नहीं है डाटा। एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का तो अभी आया ही नहीं उसका। अब आप इस चीज का अंदाजा लगा लो। और इसमें से भी टोटल अगर हम बात करें तो एससी के लगभग 5,000 केस और एसटी के लगभग 2,000 केस उसमें बलात्कार केस है। और बलात्कार भी ऐसे केस है जिसमें केवल ओनली उनकी एफआईआर दर्ज हुई है, ना केवल बस उनका न्याय क्या गिरफ्तारी तक ही रह जाता है, उनका न्याय क्या बस सलाखों के पीछे तक ही सीमित रह जाता है। आप सोचो इस चीज के बारे में। उनका न्याय तो तब मिलेगा ना, उनको न्याय तो जब उनको फाइनली उनको सजा हो जाएगी। हमारे देश में कितनी विडंबना है ये कि किसी युवती की बलात्कार के बाद डेथ हो जाती है, उसका परिवार दर दर बरदर ठोकर खाता रहता है, आज इस कोर्ट के पास, आज उस कोर्ट के पास, आज इस वकील के पास, आज उस वकील के पास, और फाइनली वो बूढ़ा होके ना मर जाता है। फाइल फाइल बस ऐसे तकिया लगा के ऊंची होती जाती है डे पर डे, और जो अपराधी है वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। फ्रेंड्स, इस समुदाय के प्रति मतलब एससी एसटी के खिलाफ पहले नंबर पे यूपी आता है, दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है और चौथे नंबर पे उड़ीसा आता है। और तमाम देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में आज भी ऐसी घटनाएं घटित होती है। आप देख लो कि उस लड़के को जो टीचर ने मारा था उसकी डेथ हो गई थी, और पता नहीं कितनी तमाम ऐसे केस हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, हमें दिख जाते हैं। तो कुछ तो ऐसे केस है जो पता नहीं लग पाते। ऐसे पता नहीं कितने केस हैं जिनका पता नहीं लग पाता। आज फिलहाल सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो वायरल हो जाती है चीजें, पता लग जाता है। अब तुम देख लो ना, अब से 10 साल पहले देख लो, 10 साल पहले देख लो, क्या सोशल मीडिया इतनी एक्टिव थी जितनी आज है? ये 15 साल पहले देख लो, 20 साल पहले देख लो, वे कितने केस पड़े होंगे। वे केस ऐसे ही सस्पेंड पड़े रहते हैं, ना तो उनको कोई सोल्यूशन होता, ना कोई उनको होता। मर जाते हैं आदमी, मर जाते हैं वहां पे एफआईआर दर्ज करा करा के। क्या होता है, क्या होता है? क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे भारत का ये सपना देखा था, या क्या महात्मा गांधी जी ने हमारे समाज का यही सपना देखा था, हमारे विकसित भारत का यही सपना देखा था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही सपना देखा था? उन्होंने तो ये कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे हैं। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना है, वो अंत में अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। मतलब अगर हमारी न्यायपालिका, अगर हमारी कार्यपालिका, अगर हमारी जुडिशरी, अगर हमारी ये सब चीजें अगर अपने काम को सही तरीके से करेंगे तो क्यों नहीं न्याय मिलेगा? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितने पुराने लंबित मामले पड़े हैं क्यों नहीं उनको सोल्व आउट किया जाता? अगर आज भी हमारा देश ये कह रहे हैं कि हमारे देश में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, ये तो आप लोग सब सुनते आ रहे होगे ना कि महिलाओं को भी बराबरी का हक है। जब महिलाओं को बराबरी का हक है तो वे कौन सी महिलाएं हैं जिनको बराबरी का हक है? भाई एससी एसटी की महिलाओं के साथ में इतना भेदभाव हो रहा है, उनके साथ में इतना बलात्कार हो रहा है, और यहाँ तक कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो आप? किस बराबरी की बात कर रहे हो? आप बताओ, किस बराबरी की बात कर रहे हो? जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो ये देखो कि उसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और उसमें कितने सब डॉक्टर थे, इनफैक्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि पार्वत समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कितनी ऐसी पर्सनालिटी थी। 15 उसमें महिलाएं थी जिन्होंने उस पर सिग्नेचर किए, और 284 टोटल मिला के। तो अब आप ये देख लो, मैं इस चीज को कहना चाह रही हूँ कि क्या महिलाओं ने भारत की आजादी में हिस्सा नहीं लिया? क्या रानी लक्ष्मीबाई लड़ी नहीं? क्या उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं दी? फिर भी सब कुछ करने के बाद भी आज हम कौन सा मुकाम हासिल कर रहे हो? जहाँ एक और जो डॉक्टर मोमिता थी उसके हत्यारे को आज भी बस तुमने उम्र कैद की सजा दे दी है, और उस माँ बाप के जख्मों पे बस नमक छिड़क दिया है। जो उसके पेरेंट्स है ये सोचते होंगे कि हम किस न्याय के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। आप सोचो इस चीज के बारे में फ्रेंड्स। जब तक हमारे देश का कानून सख्त नहीं होगा, जब तक हमारे देश का हर नागरिक पढ़ेगा नहीं, जब तक हमारे देश की हर महिलाओं को समान और इज्जत का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक हमारे समाज में
इस तरह की विडंबनाएं होती रहेगी, और जब तक जातिवाद का जहर हमारे समाज में से खत्म नहीं होगा। क्योंकि अपराधी सोचता है कि ये तो इस कैटेगरी की लड़की है, उस कैटेगरी की लड़की है, तो क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या ही कर लेंगे। जब तक उनको अपर कास्ट का, अदर कास्ट का समर्थन मिलेगा तो वो तो और खुलेआम घूमेंगे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर मोमिता है, वो देखो, वो तो बेचारी डॉक्टर थी ना। क्या मरने वाली की कोई जाति होती है? क्या खून की कोई जाति होती है? बताओ, क्या रोटी की कोई जाति होती है? हवा की कोई जाति होती है? पानी की कोई जाति होती है? बस ये तो जरूरी है जीने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, और क्या, इज्जत, ये जरूरी है। क्या इन चीज की कोई जाति होती है? जब इन चीज की कोई जाति नहीं होती है तो फिर क्यों आज भी जाति को लेकर इतना भेदभाव, हर महिलाओं को लेकर इतना भेदभाव, इतना उत्पीड़न, इतना अन्याय क्यों है? फिर क्यों है? आज भी आजादी के 75 साल हो चुके, और क्यों है? आप बताओ क्यों है? क्या आप इस समाज की कल्पना करना चाहते हो कि जहाँ पे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, या फिर जहाँ कोई एक देश का जो नागरिक है, जो अपराधी है, वो खुलेआम घूमे, या फिर जो आपकी बहन बेटी माँ है वो सुरक्षित रहे? आप किस समाज की कल्पना करना चाहते हो? फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको आवाज उठानी होगी और बोलना होगा। मेरी तो संवेदनाएं उस परिवार के साथ में है जिसके साथ में यह घटना घटी है, और ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। आज भी ऐसे ऐसे केस होते हैं कि जहाँ किसी लड़की के साथ में इस तरह की घटना हो जाती है कि समाज इसको बहिष्कार कर देता है। अरे तुम कौन सी समाज की बात कर रहे हो? समाज ने तो उसका बलात्कार कर दिया, ठीक है, और समाज ही अब उसको बहिष्कार कर दे हो। पहले तुम ये देखो, तुम कौन से समाज के हो? तुम कौन से समाज के हो कि उसको समाज से बाहर कर दो, उसके परिवार को समाज से बाहर कर दो, उसके परिवार को धमकियां दिलवा दो? ये कौन सी समाज की बात कर रहे हो तुम? फ्रेंड्स, जब मैंने इस घटना को देखा, सुना, तो मेरी आंखों से आंसू छलक गए। मैं आप लोग क्या बता दूं, मुझे किसी का दुख देखा ही नहीं जाता है फ्रेंड्स। इनफैक्ट मैं भी एक वुमेन्स हूँ, और वुमेन्स के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। बिकॉज यू नो व्हाट फ्रेंड्स, कि हम सब इंसान हैं, और हमारे पास में माइंड है, इसलिए ये विभिन्नता है कि हमें जानवरों से अलग इसलिए ये है कि हमारे पास में माइंड है, नहीं तो और सारे काम तो जानवरों वाले करते हैं ना। तो ये भी तो एक, जो हमारे समाज में इस तरीके की हैवानियत होती है, मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और यहाँ तक कि ये जुडिशरी के ऊपर एक करारा तमाचा है, यहाँ तक कि डॉक्टर मोमिता को आज तक की जस्टिस नहीं मिला, उसके अपराधी आज भी बैल पे छूट गए हैं। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू।